जय हिंद दोस्तों। प्रमुख जनजातीय आंदोलन काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जनजातीय आंदोलनों को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले हमें समझना होगा कि जनजातीय और आदिवासी आंदोलन क्यों शुरू हुए, इनके शुरू होने का कारण क्या था। तो देखो दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आने के पहले जो आदिवासी आबादी थी वो जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण तरीकों से रह रही थी। आदिवासियों के पास खुद के कुछ पारंपरिक कानून थे और इन्हीं पारंपरिक कानूनों के तहत आदिवासी जंगलों के उत्पादों का उपभोग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज भारत जब आए तो अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासियों के पारंपरिक कानूनों में पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप शुरू होने लगा और इसी कारण आदिवासी या फिर जनजातीय लोग लगातार दुखी होते गए। यदि हम बिंदुओं से समझने की बात करें कि क्या क्या कारण रहे, तो देखो, जंगल में जो आदिवासियों का अधिकार हुआ करता था, ठीक है, तो जंगली अधिकार छीन लिए गए। शिकार करना, लकड़ी, फल, शहद, चराई आदि प्रकार के अधिकार होते थे आदिवासियों के, लेकिन ये सभी अधिकार छीनना शुरू कर दिए अंग्रेजों ने। दूसरा कारण था कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। अत्यधिक लगान और कर लगाया गया आदिवासियों पर, और जो साहूकार और महाजन थे उनने भी कई प्रकार के शोषण किए आदिवासियों पर। ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया, फसल और जमीनें हड़पना शुरू किया। कर्ज चुकाने के बावजूद भी उनका ऋण खत्म नहीं किया। ठीक है, कुछ और कारण रहे हैं कि जो दिक्कू होते थे, दिक्कू कौन कहलाते थे? जो बाहरी लोग आते थे, बाहरी व्यापारी, जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, इनको आदिवासी दिक्कू कहते थे। तो दिक्कुओं का जनजातीय क्षेत्रों में बस जाना, ठीक है, ये भी कारण रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी किया गया और अंग्रेजों द्वारा सेना की दम पर बलपूर्वक श्रम और बेगारी का काम करवाया गया आदिवासियों से। तो ये प्रमुख कारण रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों, हम एक एक करके सभी जनजातीय आंदोलनों को पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, हम सभी जनजातीय आंदोलनों को एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, उस आंदोलनों से बनने वाले हम सभी फैक्टों को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए, सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों, जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में किया गया था। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस ग्रंथ या फिर उपन्यास में मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। इस मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ, समय पूछा जाता है। 1763 से 1800 ईस्वी तक। कहाँ पर हुआ? तो ये बंगाल और बिहार में हुआ। और किस समुदाय ने ये विद्रोह किया? तो साधु सन्यासी समुदाय था। इसमें अधिकांश नागा सन्यासी और फकीर थे। इसमें मुख्य नेताओं की यदि बात करें तो सन्यासी शंकराचार्य के जो अनुयायी थे वो मुख्य नेता थे। और यदि नाम पूछे जाए तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी का इसमें नाम आता है। कारण क्या था? तो देखो, हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, जिससे ये विद्रोह हुआ। और एक फैक्ट याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित एक उपन्यास है आनंद मठ, जो कि 1882 में रचित हुआ था। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। परिणाम क्या निकला? तो जितने भी हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, सभी आंदोलनों को लगभग अंग्रेजों ने सैन्य बलों का प्रयोग करके दबा दिया था। तो इस विद्रोह को भी सैन्य बलों का प्रयोग करके दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुहार विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति ने किया था? चुहार विद्रोह दोस्तों,
ये भूमिज जनजाति ने किया था। बताइए, चौहार विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो चौहार विद्रोह के प्रमुख नेता थे राजा रघुनाथ महतो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौहार विद्रोह कब हुआ? 1768 ईस्वी में नेतृत्व किया राजा रघुनाथ महतो और दुर्जन सिंह ने। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो जंगल महल क्षेत्र में, और ये बंगाल और झारखंड का क्षेत्र है। किस जनजाति से संबंधित है? तो भूमिज जनजाति से संबंधित है, और इस जनजाति को अंग्रेजों ने कहा चौहार, और इसलिए इस विद्रोह को कहा जाता है चौहार विद्रोह या फिर चौहार आंदोलन। कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा भूमि राजस्व में भारी वृद्धि करी गई, आदिवासी लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया, और पुलिस प्रशासन का लोगों पर अत्याचार। ठीक है, ये कारण था। और इस दौरान एक नारा दिया था इन आदिवासियों ने, चौहार जनजाति के लोगों ने, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और ये नारा किसने दिया था? तो रघुनाथ महतो ने ये नारा दिया था। ये कई बार पूछा भी गया है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बार बार अपडेट देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक को जरूर परचेस करना। नंबर 1 जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर्स की है, सेकंड ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, और थर्ड है साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों को आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यदि आप ऑफर के माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस कर लेना। केवल और केवल 150 रुपये में आपको ये तीनों ई बुक मिल जाएंगी। कैसे परचेस करना है? आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। आप डायरेक्टली इस पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट कहाँ पर भेजना है? पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेजना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा, 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए इन 3 ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। फिर बताइए दोस्तों, वगेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? वगेरा विद्रोह ये हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, तो वगेरा आंदोलन या फिर विद्रोह 1818 से 1820 तक चला, और ये हुआ था वगेरा क्षेत्र में। ठीक है, जिसको अब बड़ौदा कहा जाता है, वर्तमान में गुजरात में है। किस जनजाति ने किया था? तो बघेरा जनजाति ने। देखो, इन आंदोलनों के नाम जनजाति के नाम पर ही रखे गए हैं, तो इसको आप याद रखना। कहीं पर जनजाति नहीं लिखी है तो आप समझ जाना। नेतृत्व किसने किया था? जो बघेरा सरदार थे उनने नेतृत्व किया। इसका मुख्य कारण था बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद से अत्यधिक कर वसूली और स्थानीय जनता पर आर्थिक और प्रशासनिक अत्याचार। परिणाम निकला क्या? तो 1820 में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दबा दिया और विद्रोहियों को कठोर दंड भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का विद्रोह या फिर इसको हो विद्रोह भी कहा जाता है, किस राज्य में ये विद्रोह हुआ था? महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो ये हुआ था झारखंड राज्य में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 1822 तक। कहाँ पर? तो झारखंड के छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व किया राजा जगन्नाथ सिंह पटायत ने। नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं तो इनको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। कारण क्या था? तो ब्रिटिशों द्वारा परंपरागत स्वशासन और भूमि अधिकारों का हनन करना। इसका परिणाम क्या निकला? देखो, विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन जो हो जनजाति थी इसने 1857 की विद्रोह में सक्रियता से भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति आंदोलन किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था जल, जंगल एवं जमीन की रक्षा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भील विद्रोह कब हुआ? 1818 से लेकर 1831 तक कई चरणों में भील विद्रोह हुआ, और किस स्थान पर हुआ था? खानदेश, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र और पश्चिमी भारत में। इसका नेतृत्व किया सेवाराम और भीमा नायक ने। कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने भीलों के पारंपरिक वन अधिकारों को समाप्त कर दिया, जंगलों पर पाबंदी, भूमि से बेदखल, भारी कर लगाया, आर्थिक शोषण किया, और स्थानीय जो रियासतें थीं,
ठीक है। और जो जमींदार थे उनने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर भीलों का शोषण किया। परिणाम क्या निकला? तो ब्रिटिश सेना ने सैन्य बल और लालच, नौकरी देना, अनाज देना, तो ऐसा करके विद्रोह को दबा दिया। ठीक है। और भीलों के कुछ नेताओं को फांसी या फिर कैद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी जनजाति विद्रोह, ये भी पूछा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखो, खासी जनजाति विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा खासी पहाड़ियों में सड़क निर्माण की योजना बनाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो खासी जनजाति विद्रोह है 1827 से 1833 तक हुआ। स्थान असम और मेघालय की जो खासी पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर। और कौन सा जनजाति संबंधित है? तो खासी जनजाति। इसका नेतृत्व किया राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह और बार मानिक ने। मुख्य कारण क्या था? देखो, अंग्रेजी प्रशासन ने सिलहट से गुवाहाटी तक सड़क निर्माण का निर्णय लिया, जो कि खासी जनजाति के क्षेत्रों से गुजर रही थी। ये सड़क इस जनजाति के क्षेत्र से गुजरनी थी। इस निर्माण को खासी जनजाति ने अपनी स्वायत्तता और भूमि पर हस्तक्षेप माना और इसलिए खासी जनजाति ने ये विद्रोह कर दिया। परिणाम क्या निकला? 1833 तक इस आंदोलन को दबा दिया गया। फिर बताओ, पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कूका आंदोलन से तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था सतगुरु राम सिंह ने। ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में। ठीक है। अब देखो, कूका आंदोलन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। कूका आंदोलन दोस्तों 1871 से 1872 तक चला और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा की जा रही गायों की हत्या का विरोध करना। विद्रोहकारी कौन थे? पंजाब के कूका लोग, जो कि नामधारी सिख कहलाते थे। इसका नेतृत्व किया बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी के द्वारा। ठीक है। परिणाम क्या निकला? तो बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, इसके अभाव में ये जो आंदोलन है इसे दबा दिया गया। इस आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसराय है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। और दोस्तों, कूका आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा? सिखों के जो नामधारी संप्रदाय के लोग हुआ करते थे उनको कहा जाता था कूका, और ये आंदोलन इसी संप्रदाय के सिखों के द्वारा चलाया गया, इसलिए इसको कूका आंदोलन नाम दिया गया। और कूका आंदोलन के विद्रोह के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। आगे हम बात करें तो देखो, आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था? पंजाब में जगह जगह गौवध के लिए बूचड़ खाने खोले गए थे। तब नामधारी सिखों ने इसका बड़ा विरोध किया और 100 नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर में और 15 जुलाई 1871 को रायकोट बूचड़ खाने पर धावा बोलकर गायों को मुक्त करवा दिया। और इस बगावत के अपराध में 5 अगस्त 1871 को तीन नामधारी सिखों को रायकोट एवं 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर और 26 नवंबर 1871 को 2 नामधारी सिखों को लुधियाना में बट के वृक्ष पर बांधकर, देखो फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे, बरगद के वृक्ष पर बांधकर सरेआम फांसी देकर शहीद कर दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, 17 जनवरी 1872 को मालेरकोटला शहर में 66 नामधारी सिखों को तोपों से भी उड़ा दिया गया। ठीक है, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह ये हुआ था झारखंड क्षेत्र में। और कोल विद्रोह के दौरान किस प्रकार के हथियारों को अपनाया गया? तो जो पारंपरिक हथियार थे उन्हीं हथियारों को अपनाया गया। कब हुआ था कोल विद्रोह? 1831 से 1832 तक झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये हुआ। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आदिवासी कोल समुदाय का विद्रोह था। कारण क्या था? अंग्रेजों का प्रशासनिक हस्तक्षेप और पारंपरिक मन की मुंडा शासन प्रणाली का अंत करना। ठीक है, इसमें प्रमुख नेताओं में नाम आता है बुद्धू भगत का
एवं गंगा नारायण का। 1832 में ब्रिटिश सेना ने सैन्य बल का प्रयोग करके इस विद्रोह को दबा दिया और बुद्धू भगत को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। फिर आता है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह बताओ किस राज्य में हुआ था? तो ये उड़ीसा राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 1846 से 1855 तक अलग अलग चरणों में ये विद्रोह हुआ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किया चक्र बिश्नोई। बाद में राधा कृष्णन दंड सेना ने भी इसका नेतृत्व किया। कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने पारंपरिक जो मानव बलि प्रथा चल रही थी, इस मानव बलि प्रथा को मरिया कहा जाता था। ठीक है, तो खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा थी मरिया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। ठीक है, और नए कर भी लगा रहे थे और भी छोटे छोटे कारण थे, लेकिन मेन कारण था मानव बलि प्रथा मरिया पर रोक लगाना, जिससे खोंड जनजाति ने विद्रोह शुरू किया। परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों ने इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबा दिया। फिर बताओ संथाल विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह जो है ये आरंभ हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। कब हुआ था? 1855 से 1856 तक। कहाँ? झारखंड, बिहार और बंगाल में। विरोध किसका कर रहे थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव थे। और कारण क्या है? ब्रिटिशों द्वारा भूमि और प्रशासन पर कब्जा और शोषण करना। परिणाम क्या निकला? 1855-56 में संथाल परगना जिले की स्थापना की ताकि आदिवासी क्षेत्रों का अलग प्रशासन हो सके। बताओ अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह जो है ये 1828 में हुआ था। और अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कोमधर कुंवर जो हैं ये अहोम विद्रोह के नेता थे। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक चला। असम के रंगपुर क्षेत्र में हुआ और अहोम जनजाति ने किया। ठीक है, और ये कौन थे अहोम जनजाति? तो ये असम के शासक वर्ग के वंशज थे। नेतृत्व किया था अहोम राजवंश के राजकुमार गोमधर कुंवर ने। कारण क्या था? असम में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा अपना क्षेत्र छोड़ने का वादा पूरा ना करना। पहले इनने वादा किया था कि हम बर्मा युद्ध के बाद ये क्षेत्र छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें ये वादा पूरा नहीं किया। इसी के विरोध में अहोम जनजाति के लोगों ने ये विद्रोह किया। परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों ने सैन्य बल का प्रयोग करके कोमधर कौरव और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को दबा दिया। रंपा विद्रोह कब और कहाँ हुआ? रंपा विद्रोह हुआ था मद्रास प्रेसिडेंट में और 1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह चला। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक कई चरणों में हुआ। मद्रास प्रेसिडेंट के गोदावरी क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। कोंद और अन्य आदिवासी समुदायों ने इसमें भाग लिया। इसके प्रमुख नेता मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल्लूरी सीताराम राजू इसके प्रमुख नेता थे। क्यों हुआ ये विद्रोह? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के जंगलों पर पारंपरिक अधिकार समाप्त कर देना। ठीक है, परिणाम क्या निकला? तो 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़कर अंग्रेजों ने गोली मार दी और विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया। फिर मुंडा विद्रोह पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगलान विद्रोह भी कहा जाता है और इस मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेताओं में नाम आता है बिरसा मुंडा का। भगवान बिरसा मुंडा इनको कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि उलगलान किस जनजाति का स्थानीय नाम है? तो उलगलान दोस्तों मुंडा विद्रोह का ही नाम है। ठीक है, मुंडा विद्रोह को ही उलगलान विद्रोह कहा जाता है। तो मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? उलगुलान, या फिर इसको महा आंदोलन कहा जाता है। 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नायक थे और ये झारखंड के चाईबासा, रांची और सिंहभूमि क्षेत्रों में हुआ। कारण क्या था? देखो, अंग्रेज लाए थे वन अधिनियम, तो वन अधिनियमों के द्वारा
जंगल पर आदिवासियों के अधिकार खत्म कर देना इसका प्रमुख कारण था। परिणाम निकला, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और 1908 में ब्रिटिशों ने चोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पारित किया, जिसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को बेचे जाने पर रोक लगाई। बिरसा मुंडा को भी जान लो आप। बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आदिवासी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए कई सारे आंदोलन चलाए, जैसे मुंडा आंदोलन। और इनको कहा जाता है धरती आबा, यानी कि धरती का पिता इनको कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और दोस्तों जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका निधन हुआ था 9 जून 1900 को रांची जेल में। रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो गई थी। तो 9 जून को हम शहादत दिवस मनाते हैं, ताकि उनके बलिदान को याद किया जा सके। ये दिवस जो मैंने आपको बताए हैं, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, और जब इनकी शहादत हुई थी, मौत हुई थी, तो शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तिलका माझी किस विद्रोह से जुड़े थे? तिलका माझी के बारे में बताओ। तो ये पहाड़ियों का विद्रोह हुआ था, इससे जुड़े थे। पहाड़ियों का विद्रोह, राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में हैं, ठीक है, यहाँ पर ये विद्रोह हुआ। और 1872 से 1882 तक 4 चरणों में। और पहाड़िया जनजाति और इनमें माल, कुमार, भाग, सौरिया ये उपजातियाँ थीं। कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने जमीनों पर अत्यधिक कर लगा दिया था और पहाड़िया सरदार की विश्वासघातपूर्ण हत्या कर दी थी। पहाड़िया विद्रोह को झारखंड इतिहास में प्रथम संगठित आदिवासी विद्रोह माना जाता है। इसके बाद का जो बड़ा आदिवासी आंदोलन है वो संथाल को माना जाता है, ठीक है, जिसने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी। फिर पाइका विद्रोह भी पूछा जाएगा। पाइका विद्रोह किस, देखो आप लोग भी अपना आंसर लगाओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग खुद का भी तो आकलन करो एज अ टेस्ट कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पाइका विद्रोह हुआ था दोस्तों उड़ीसा क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। पाइका विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसके प्रमुख नेता थे बक्सी जगबंधु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाइका विद्रोह ये 2 चरणों में हुआ, 1804 से 1817 तक, फिर 1817 से 1825 तक। उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में हुआ। बक्सी जगबंधु इसके प्रमुख नेता थे। और देखो पाइका समुदाय जो है ये उड़ीसा की पारंपरिक भूमिगत सैनिक थे, जो लड़ाई या संकट के समय राजा को सैन्य सेवा देते थे या फिर सैन्य सहायता देते थे। और शांति काल में फिर क्या करते थे? खेती करते थे। मतलब राजा को जरूरत है तब राजा की सेना के साथ लड़ते थे, जब जरूरत नहीं है तो खेती करते थे। क्यों ये विद्रोह हुआ था? तो ब्रिटिशों ने पाइका समुदाय की पुश्तैनी जमीनों के अधिकार छीनना शुरू कर दिए थे। फिर बताओ कच्छ विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? कच्छ विद्रोह 1816 में शुरू हुआ था। कच्छ विद्रोह के दौरान किस राजा को अंग्रेजों ने पदच्युत किया था? तो राजा भारमल को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कच्छ विद्रोह 1819 में हुआ, ठीक है। 1816 से ये शुरू हुआ था और 1819 तक, ठीक है। कहाँ पर? कच्छ क्षेत्र में। कारण क्या था? अंग्रेजों ने कच्छ के राजा भारमल को पदच्युत कर उसके सुसुपुत्र को सिंहासन पर बिठाया, जिससे स्थानीय शासकों और जो सरदार थे उनके बीच सत्ता संघर्ष भड़का। परिणाम क्या निकला? तो कच्छ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन एक राज्य बन गया और राजा केवल नाम मात्र का शासक रह गया। वास्तविक सत्ता ब्रिटिशों के हाथ में पहुंच गई थी। फिर बताओ रामोसी विद्रोह कब और कहाँ हुआ? रामोसी विद्रोह ये हुआ था 17 में और 1822 में ये विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह का अंत किस प्रकार से हुआ? तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है। रामोसी विद्रोह, सबसे पहले आप समझो रामोसी कौन थे। तो महाराष्ट्र की एक परंपरागत सैनिक जाति थी जो मराठा साम्राज्य के समय सीमाओं की सुरक्षा और पुलिस का काम करती थी।
और ये 2 चरणों में हुआ था, 1822 से 1829 और 1839 से 1841 तक। कहाँ? तो मुख्य रूप से सतारा और पूना में। ठीक है। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पारंपरिक सैन्य सेवाएं खत्म कर दी गई। मतलब ये जो सुरक्षा और पुलिस का काम कर रही थी ये प्रजाति, ये जनजाति, तो इसकी सेवाएं समाप्त कर दी। ठीक है। और इसमें प्रमुख नेता थे चित्तूर सिंह, उमाजी और नरसिंह दत्तात्रेय। परिणाम क्या निकला? ब्रिटिशों ने अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी या फिर लंबी कैद दे दी और कुछ रामोशी लोगों को पुलिस और सहायक बल में भर्ती भी कर लिया। बताओ, खरवार विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? खरवार विद्रोह के नेता थे भागीरथ माझी। खरवार विद्रोह के दौरान भागीरथ माझी ने खुद को क्या घोषित किया था? तो इन्होंने बौसी गांव का राजा घोषित कर लिया था खुद को। ठीक है। खरवार विद्रोह 1874 में हुआ। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद हुआ था ये, और झारखंड के पलामू क्षेत्र में भागीरथ माझी ने इसका नेतृत्व किया था। और भागीरथ माझी गोंडा जिले के तालडीहा गांव के थे और उन्होंने खुद को बौसी गांव का राजा घोषित कर लिया था। कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा भूमि पर कब्जा, अत्यधिक कर वसूली और आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए ये आंदोलन हुआ। फिर बताओ, भोयान या फिर जुआंग विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। भोयान या फिर जुआंग जातियाँ किस प्रकार की जनजातियाँ हैं? तो ये पर्वतीय जनजातियाँ हैं। ठीक है। ये जो विद्रोह है दोस्तों, भुआन या फिर जुआंग, ये 2 चरणों में हुआ, 1867 से 1868 और 1891 से 1893। उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र में नेतृत्व किया भुआन जनजाति तथा जुआंग जनजाति के स्थानीय मुखियाओं ने। और प्रमुख नेताओं में यदि हम बात करें तो पहले चरण के नेता थे रतन नायक और दूसरे चरण के नेता थे धरणी नायक। कारण क्या था? तो अंग्रेज करों में वृद्धि कर रहे थे और जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पर कंट्रोल कर लिया और अधिकारों को छीन लिया। जंगलों से लकड़ी, महुआ, शहद आदि के दोहन पर भी इनने प्रतिबंध लगा दिया। कोया विद्रोह बताओ, कोया विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1880 में। और कोया विद्रोह के प्रमुख नेता थे तोम्मा डोरा। कौन थे? तोम्मा डोरा। तो कोया विद्रोह 1879 से 1880 तक चला और कहाँ पर हुआ? गोदावरी क्षेत्र में कोया जनजाति ने किया। कारण क्या थे? तो वही अधिक लगान और करों में वृद्धि। ठीक है। जंगलों पर प्रतिबंध और पारंपरिक अधिकारों का हनन, जबरन श्रम और बेगारी करवाना। ठीक है। इसका नेतृत्व किया था तोम्मा डोरा ने और अन्य कोया मुखिया भी इसमें शामिल थे। परिणाम क्या निकला? तो इस विद्रोह को भी सेना का प्रयोग करके दबा दिया। कुछ विद्रोहियों को पकड़कर सजा दी गई और गांवों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट है लसाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। ठीक है। वस्त्र विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1910 में और वस्त्र में ये विद्रोह हुआ था। वस्त्र विद्रोह के नेता पूछे जाएं तो वीर गुंडाधुर इसके प्रमुख नेता थे। कब हुआ था वस्त्र विद्रोह? 1910 में वस्त्र क्षेत्र में। और वीर गुंडाधुर इसके नेता थे, मुरिया जनजाति के थे ये। कारण क्या था? तो जंगलों पर पारंपरिक जो अधिकार थे उनको समाप्त करना। 1908 में लागू वन अधिनियम के तहत लकड़ी, महुआ, तेंदुपत्ता, शहद आदि के उपयोग पर प्रतिबंध, खेती और चराई के लिए वन भूमि पर रोक लगा देना। ठीक है। भगत आंदोलन ये पूछा जाता है या फिर इसको ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक। कब हुआ था ये या किसने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद गिरी ने इसको शुरू किया था। भगत आंदोलन जिसे ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है, ये आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के विचारों से प्रेरित होकर 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में उराव जनजाति के बीच में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व जत्रा भगत और बलराम भगत ने किया। और दोस्तों ये प्रारंभ में एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसमें शराब, मांस, झगड़े, फसाद और अंधविश्वास का त्याग करने पर जोर दिया गया। बाद में
ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक कर विरोधी आंदोलन में बदल गया। ठीक है, और असहयोग आंदोलन से ये जुड़ गया। ठीक है, फिर बताइए चेंचू विद्रोह कब और कहाँ हुआ। चेंचू विद्रोह दोस्तों ये हुआ था आंध्र प्रदेश के नल्लमाला पहाड़ियों में और 1921 से 1922 तक ये हुआ था। ठीक है, कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार की वन नीति, वन नियमों के कारण आदिवासियों के पारंपरिक वन अधिकारों का हरण हुआ। ठीक है, फिर नेता चेंचू जनजाति के नेता के हनुमंथु ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यातरंग आंदोलन से संबंधित जनजाति कौन सी है, तो यह आंदोलन किया था नागा जनजाति ने। फिर पूछा जाएगा ज्यातरंग आंदोलन जो कि 1931 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, तो जोडोनाग और रानी गोल्डलियू ने इसका नेतृत्व किया। ज्यातरंग आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ और मणिपुर का ज्यातरंग क्षेत्र में हुआ। नेतृत्व किया जोडानांग और रानी गोल्डलियू ने। ठीक है, नागा जनजाति से संबंधित है ये आंदोलन और इसका कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा नागा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। परिणाम क्या निकला, तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कार्रवाई की और 1932 में रानी गोल्डलियू को गिरफ्तार किया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1947 में बाद में इनको रिहा भी कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रमुख जनजाति और आदिवासी आंदोलन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट, मेरी मेहनत और पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को कम समय में पढ़ना, मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, आप कम समय में बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को परचेस कर लेना, करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लेना, साइंस की ई बुक को परचेस कर लेना। गारंटी से बोल सकता हूँ आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि आप तीनों ई बुक को परचेस करते हैं तो केवल 150 रुपये का आपको पेमेंट करना है इस नंबर पे। ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, या फिर आप इस QR कोड पे भी पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेजना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि आपके भाई बहन दोस्त यार भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, एक पॉजिटिव कमेंट कर देना जिससे हमें ताकत और हौसला मिलता है। थैंक यू, मैं हूँ आपका बहादुर सर, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।